बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि गुर्दे ख़राब होने की कितनी स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। तो जब स्टेज 4 में गुर्दे पहुंचते हैं तो उनका जो काम करने की जो रफ्तार है वो 30% से कम होनी शुरू हो जाती है। जब गुर्दों की ख़राबी इस लेवल तक पहुंचती है तो फिर डॉक्टर जो है वो मरीज़ के और उसके लवाहकीन के साथ बैठ के उनसे तफसील में बात करता है, उनको समझाता है कि अब हमें एक चॉइस करना है कि ऑप्शन ये है कि नंबर 1 कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करवाएं, नंबर 2 आप पेरिटोनियल डायलिसिस करें, नंबर 3 आप हीमोडायलिसिस करें और नंबर 4 जो है आप कुछ ना करें। तो आज मैं पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में सबसे पहले डॉक्टर मरीज़ को ये समझाता है कि उसको एक पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये कैथेटर एक प्लास्टिक की ट्यूब होती है जो कि पेट में डाली जाती है। नाफ के तकरीबन 1 या 1.5 इंच नीचे सर्जन या नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो उस कैथेटर को डाल देता है। कोई इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं है, बहुत छोटा प्रोसीजर है, आधे पौने घंटे में पूरा हो जाता है। ये जनाब पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर है और कैथेटर का यहाँ तक का हिस्सा पेट के अंदर होता है और ये पेट के बाहर होता है। ये पेरिटोनियल डायलिसिस डालने का जो है एक मेथड, एक प्रोसीजर किया जा रहा है। यहाँ से वो डालते हैं और इसमें सम टाइम एक कैमरा होता है, बाज़ दफ़ा कैमरा नहीं होता तो अंदर देख रहे होते हैं और यहाँ से ये कैथेटर जो है ये डालते हैं। ये स्किन पे छोटा सा कट होता है, उसमें से ये अंदर चला जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे उसको टेप कर देते हैं। तो ये प्रोसीजर है डालने का, कोई दर्द नहीं होती और ये आधे पौने घंटे में हो जाता है और पेशेंट जो है वो घर चला जाता है। तो जब 6 हफ्ते में जब ये हील हो जाता है या मैच्योर हो जाता है या पक्का हो जाता है तो कैथेटर की ये पोजीशन होती है। जो ये देखें, ये एक मर्द है जो खड़ा है और उसको बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा। यहाँ से ये कैथेटर जो है ये बेल्ट के अंदर है और कोई दर्द नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पर इसकी यहाँ पे एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है कि इन्फेक्शन ना हो जाए। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है वो ये है कि जब आप कैथेटर को डायलिसिस का जो बड़ा बैग होता है जिसमें फ्लूइड होता है, उसकी ये नाली है, जब उसके साथ आप कनेक्ट करते हैं ना उनके दोनों को आपस में, तो वो बहुत एहतियात करनी चाहिए। आपने मास्क लगाया होता है ताकि आप इसके ऊपर सांस भी ना लें। और ये जो टिप है इसने इसके अंदर जाना होता है, यहाँ पे इसको इधर या इधर टच नहीं करना चाहिए, इसको इधर या इधर कहीं इधर टच नहीं करना चाहिए, इसको बस इसके अंदर जाना है और क्लिक हो जाना है। तो उसके बाद जो फ्लूइड है वो यहाँ से इसके ज़रिए पेट में जाना शुरू हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर ये इधर कहीं टच हो जाए तो फ्लूइड जो है वो कंटामिनेट हो जाता है और फिर पेट में इन्फेक्शन का ख़तरा होता है। ये फ्लूइड जो है वो लैब्स में तैयार किया जाता है। ये थैलों में, प्लास्टिक के थैलों में आता है। 2 लीटर का थैला, 3 लीटर का, 4 लीटर के ये थैले होते हैं या बैग्स होते हैं। तो तरीक़ाकार क्या है पेरिटोनियल डायलिसिस का? इसका तरीक़ाकार ये है कि आप दिन के वक्त करना चाहें तो दिन के वक्त कर लें, आप रात को करना चाहें तो रात को भी कर लें। दिन के वक्त आम तौर पे हम ये कहते हैं कि आप 2 लीटर का बैग जो है वो अपने कैथेटर के ज़रिए पेट के अंदर डालें और ये ग्रेविटी के ज़रिए होता है। आप जो है उस बैग को ऊपर ऐसे स्टैंड के ऊपर आप लटका देते हैं तो वो फ्लूइड आहिस्ता आहिस्ता पेट के अंदर चला जाता है। अच्छा, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि डायलिसिस का प्रोसीजर कैसे करते हैं। ये आप इस पर गौर फरमाएं। तो ये है जिस्म है जिसके अंदर ये आपके फेफड़े और इधर सारे जिस्म के दूसरे आज़ा हैं। ये आपका पेट है जिसके अंदर ये फ्लूइड है, इसे कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड। तो होता यह है कि आपको ये बड़ा सारा बैग, 2 लीटर या 3 लीटर का बैग आपको ये क्लिनिक या डॉक्टर के ऑफिस से मिलता है। तो आप इस बैग को ला के तो आप लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं और इसको ऊंचा कहीं लटका देते हैं और इसका ये जो लाइन है, इसकी जो लाइन है इसको इस कैथेटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे एक वाल्व होता है, उसको आप खोल देते हैं।
तो ये जो फ्लूइड है ये सारा इसमें से इसके अंदर जाना शुरू हो जाता है। ये जो है ना ये खाली बैग है और ये यहाँ पे इसको ब्लॉक किया हुआ है, वेल्व इसका बंद किया हुआ है ताकि फ्लूइड इधर ना आए। तो फ्लूइड सारा आहिस्ता 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 पेट के अंदर चला जाता है। जब ये खाली हो जाता है तो यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो बंदा जो है वो अपने रोज़मर्रा के मामलात के लिए अपना चला जाता है, इसको बंद करके ऊपर शर्ट वगैरह पहन के तो वो जो है अपने मामलात करता है। 2 या 3 या 4 घंटे के बाद इसकी एक्सचेंज ज़रूरी होती है, क्योंकि अंदर यहाँ पे ब्लड है, कैपिलरीज़ के अंदर, आर्टरीज़ के अंदर, वेन्स के अंदर। तो ये जो फ्लूइड है ना जब वो उसके कैपिलरीज़ के साथ लगता है तो ये ब्लड में से टॉक्सिन्स, फुजलियात, पोटासियम और इस तरह की सारी चीज़ें अपने अंदर खींच लेता है। तो सारा ये जो फ्लूइड है आहिस्ता आहिस्ता ये गंदा हो जाता है, ये पेशाब की तरह हो जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है ना जिस्म के अंदर, एक्स्ट्रा जो लिक्विड होता है उसको भी ये खींच लेता है। तो जब टाइम हो जाता है एक्सचेंज का, नया फ्लूइड डालने का, तो 3-4 घंटे के बाद तो फिर दोबारा एक ये जो एम्प्टी बैग है इसके साथ कनेक्ट करते हैं और वेल्व को खोलते हैं। तो ये फ्लूइड आहिस्ता आहिस्ता ये निकलना शुरू हो जाता है। कोई मशीन नहीं होती, ये सिर्फ कशिश शकल या ग्रेविटी के तहत ये सारा फ्लूइड जो है ये बाहर आ जाता है। जब ये एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है, तो इसको यहाँ से हटा लेते हैं और एक नया बैग ऊपर लटका देते हैं और उससे फ्लूइड डालना शुरू करते हैं। ये जो सारा प्रोसीजर है ये तकरीबन आधे घंटे में पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे आम तौर पे पाकिस्तान में तो शायद वो दिन के वक्त करते हैं और दिन के वक्त 4 एक्सचेंजेस करते हैं हर 5 घंटे। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज़ें जिसमें कि मरीज़ जो हैं वो पेरिटोनियल डायलिसिस को पसंद करते हैं या उनको करना चाहिए। उसमें नंबर 1 तो वो मरीज़ है जो इस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं लेकिन वो बड़े डिसिप्लिन हैं और वो बाकायदगी से अपना डायलिसिस हर रोज़ करेंगे। तो उस बेस पे उनको इस डायलिसिस की मोडालिटी पे डाला जाता है। मरीज़ की जो नज़र है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए ताकि जब वो मरीज़ जो है वो डायलिसिस कैथीटर की एक एंड को जो जो बैग है उसकी जो नाली है उससे जब कनेक्ट करता है तो वो उसको इधर उधर ना लगा दे बल्कि सीधा कनेक्ट कर। दूसरा ये कि मरीज़ जो है वो मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कमज़ोर होगा तो बार बार थैला उठाना पड़ जाता है, बैग जो है उठाना पड़ जाता है, तो वो वज़नी होते हैं, तो इसलिए उनमें क़ुव्वत होनी चाहिए। उसके बाद यह है कि घर में इतनी जगह होनी चाहिए कि आप जो सारे बैग हैं उनके जो बॉक्सेस हैं उनको आप रख सकें। उसके बाद यह है कि घर की सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी सफाई होगी उतने इन्फेक्शन के कम चांसेस होते हैं। और एंड में यह है कि मरीज़ को समझ बूझ होनी चाहिए और उसका इसमें डायलिसिस में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा यह है कि हम ये भी रिक्वायर करते हैं कि मरीज़ के अलावा घर में एक और शख्स जो है, दोस्त हो या रिश्तेदार हो, भाई बहन हो, उसको भी ये डायलिसिस सीखना चाहिए ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो उसमें मदद कर सकें। अब मैं ये बताता हूँ कि कौन से मरीज़ हैं जिसमें ये डायलिसिस नहीं किया जा सकता। एक मरीज़ जिसके पेट में माजी में बहुत सारे ऑपरेशन वगैरह हुए हैं, जैसे कि पित्ता निकाला हुआ है या लिवर का या मैदे का या स्प्लीन वगैरह का कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ या इंटेस्टिन का ऑपरेशन हुआ है या 1-2 ऑपरेशन हुए हैं, तो उनमें बाज़ वक्त कैथेटर जो है उसका डालना मुश्किल होता है या जब डाल देते हैं तो उसका जो काम करने की रफ्तार है बहुत स्लो होती है। तो उन मरीज़ों में शायद ये डायलिसिस इतना ज़्यादा कामयाब ना हो। एक और एहतियात जो पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर की ज़रूरी है वो ये है कि आप पानी के अंदर उतर नहीं सकते इस कैथेटर के होते हुए। आप स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग नहीं कर सकते। हाँ, शावर में जाके आप नहा सकते हैं लेकिन आप पानी डाल सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन यह कि आप स्विमिंग पूल के अंदर जाके स्विमिंग करना वो मुनासिब नहीं है। उससे यह है कि इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा ख़तरा पैदा हो जाता है। तो अगर आपको कोई और इस बारे में सवाल हो तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी आखिरत बेहतर कर दे।